अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम। अब कहाँ त्रेता युग का रामचंद्र और कहाँ द्वापर का कृष्ण और कहाँ सतयुग का नारायण और कहाँ अच्युत माना शिव जो ऊपर से कभी नीचे नहीं गिरता। शिव की तो स्टेज कभी नीचे गिरने का सवाल ही नहीं, तो वो कर्म बंधन में ही नहीं आता। तो इन सबको मिला करके एक श्लोक में डाल दिया। इसका रहस्य क्या है? वो एक के ही आने का नाम क्यों कह दिए? वो त्रेता में दिखाया है शास्त्रों में राम, नारायण सतयुग में दिखाया है, द्वापर में कृष्ण दिखाया है और शिव जो है परम ब्रह्म परम परलोक का वासी दिखाया है। तो फिर ये सारा मिलकर के एक कैसे हो गया? उसका ही रहस्य है कि वो वास्तव में जब इस सृष्टि पर आता है तो जो त्रेता का राम था, जो सतयुग का नारायण था, उसी में आकर के कलयुग के अंत में प्रवेश करता है। इसलिए उसको नारायण भी कहा जा सकता है, उसको राम भी कहा जा सकता है। उसमें शिव स्वयं प्रवेश है, इसलिए वो अच्युत भी। अच्युत माना ऊपर से नीचे गिरना, अच्युत माने जो कभी ऊपर से नीचे नहीं गिरता है, अच्युत। हाँ, केशव, 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 केशव कहते हैं जो ब्रह्मा है का ईश का माना ब्रह्मा और ईश माने ईश्वर। जो ब्रह्मा का भी ईश्वर है, माने जो अच्युत है वो ईश्वर है, ब्रह्मा का ईश्वर जो है वो भी वास्तव में वही है। तो इसलिए बोला कि जो अच्युतम केशवम राम नारायणम वासुदेवम दामोदरम माधवम श्रीधरम गोपिका वल्लभम और जानकी नायकम रामचंद्रम, ये जितने भी देवताओं के नाम गिनाए हैं वो सारे देवता वो है। तो एक ही व्यक्ति सब देवता कैसे हो जाए? वास्तव में ये है, इस तरीके से है कि वो परम ब्रह्म परमेश्वर जब प्रवेश करता है तो उस व्यक्तित्व में प्रवेश करता है। जो नारायण भी सत्य में बनता है, त्रेता में राम भी बनता है और जो बड़े से बड़ा ब्रह्मा, जो ब्रह्मा की 4 मुख दिखाई जाती है, उसमें पहले मुख वाला प्रजापिता ब्रह्मा।